द्वार जब पहुंचे, सामने रोमपाद जी आरती का थाल लेकर के खड़े हैं। श्रृंग ऋषि की आरती उतारी। श्रृंग ऋषि ने कहा, राजन ये कन्या किसकी है? महाराज मुझ दास की है, मैं इसके संग में विवाह करना चाहता हूं। आओ बात। श्रृंग ऋषि और शांता का विवाह, दोनों का विवाह हो गया, गृहस्थ बन गए। जब गृहस्थ बन गए हैं तो राजा दशरथ जी गुरु महाराज के सामने कहते, गुरुवर अब श्रृंग ऋषि गृहस्थ है। गुरु शिष्य ने कहा, अब उन्हें लाना मेरा कार्य है, जाओ अयोध्या में यज्ञ की तैयारी करो, पुत्र कामिष्टि यज्ञ होगा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दी, भगति सहित मुनि आहुति दी, प्रगति अग्नि चरो कर दी, प्रगति अग्नि चरो कर दी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्या नगरी के बीच में स्वाहा स्वाहा होने लगी। आकाश गूंज गया, आकाश गूंज गया, चारों दिशाओं के बीच में स्वाहा स्वाहा शब्द हो रहा है। ऋषि मुनि जाकर के बैठे चारों तरफ, और श्रृंग ऋषि बीच में आहुतियां दे रहे हैं। राजा दशरथ की रानियां बैठी है, राजा दशरथ बैठे हैं, आहुतियां जा रही है। और जब पूर्ण आहुति का समय आया, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चारु कर दीनी। जैसे पूर्णाहुति देने लगे, उसी समय अग्निकुंड से अग्नि नारायण प्रकट हुए। बोले अग्नि नारायण भगवान की जय हो। अग्नि नारायण प्रकट हुए, और अग्नि नारायण ने अपने हाथ में चरु लिया है, प्रसादी ली है, और वो प्रसादी पायस है, खीर है। और राजा दशरथ के हाथ में वो कटोरा दे दिया, राजन लो अपनी रानियों में चरु बांट लो, आप पिता बने। और सब ऋषि मुनियों को यथावत विदाई दी गई, सब अपने अपने धाम में चले गए। राजा दशरथ के हाथ में अब वो पायस है, वो चरु है। और अब विचार करते, मेरी 3 रानियां हैं, तीनों रानियों को बांटना है। कौशल्या को पहले दे दूंगा क्योंकि वो तो पटरानी है। उसके पश्चात सुमित्रा का नंबर है, सुमित्रा मेरी दूसरी रानी है, लेकिन प्रिय रानी, ज्यादा प्रेम करने वाली, जो छोटी है सबसे, जिसका नाम है केकई। अगर ये केकई रूठ गई तो अच्छा नहीं होगा। भगवान का प्रसाद लेते लेते रूठ जाए, कोई बुरा मान जाए तो फिर अच्छा नहीं। भगवान का प्रसाद प्रेम से दिया जाता, प्रेम से लिया जाता। प्रसाद की कितनी महिमा है। वहां अगर कोई केला नीचे गिर जाएगा तो उसको उठा करके किनारे नहीं फेंक देंगे, उससे मत्थे के ऊपर लगा देंगे, फिर ग्रहण करेंगे। आप अपने बच्चों को लेकर के जाइए, दुकान में चले जाइए, बाजार में चले जाइए, टॉफी ले लीजिए उसके लिए, और उसके हाथ का टॉफी नीचे गिर गई, बोले कि छोड़ 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 दे रहे। लेकिन मंदिर में आपके हाथ में इलायची दाना दिया है, एक दाना भी नीचे गिर गया ना तो तुरंत आप उसे ले लीजिए, ग्रहण कर। भगवान का प्रसाद है, वो प्रसाद की महिमा है।
भगवान का प्रसाद छोड़ा नहीं जाता, ग्रहण किया जाता है। अब यहाँ आप भोजन करने नहीं आए हैं, प्रसाद लीजिए आप। कथा के पश्चात जो भोजन प्रसादी मिलेगा वो प्रसाद है भगवान का, वो ठाकुर जी का प्रसाद है। भोग लगता है हर जगह, भोग लगने के पश्चात उसको विस्तृत किया जाता है। और राजा विचार करते हैं पहले कौशल्या केकई को दूं तो सुमित्रा रूठेगी तो नहीं, लेकिन उसका नारी से मिट जाएगा क्योंकि वो बड़ी है, महिमा खत्म, मर्यादा नहीं कहते। तो राजा दशरथ ने 3 भाग किए, 1 भाग उठाया और वो कौशल्या के हाथ पे रख दिया। दूसरा भाग उठाया केकई के हाथ पे, सुमित्रा के हाथ पे रखा। और जब तीसरा भाग उठाने की कोशिश कर ही रहे थे कि सुमित्रा का भाग एकदम नीचे गिरेगा, और जो तीसरा भाग था वो केकई के हाथ पे रखा और फिर कहा केकई और कौशल्या से, अब तुम दोनों मिलकर के सुमित्रा को, तुम दोनों रानियां जब सुमित्रा को दूध दोगी उसकी महिमा बढ़ जाएगी। सुमित्रा के हाथ से जब वो चरु नीचे गिर गया तो उसका मन दुखी हो गया। इनके तो संतान हो जाएगी लेकिन मेरे संतान नहीं होगी, मेरे संतान नहीं होगी, ऐसा मन में दुख पैदा हो गया। और मेरे भाई बहन उसी समय जब मुख छोटा हो गया, मुरझा गया, तो कौशल्या ने कहा बहन अभी मैंने अपना चरु खाया नहीं है, मैं अपने भाग से तुझे देती हूँ। केकई ने भी कहा बहन मैंने भी चरु नहीं खाया है, ये मैं तुझे अपने भाग से तुझे भी देती हूँ। और जब सुमित्रा के हाथ में दोनों बहनों का दिया हुआ चरु आया तो सुमित्रा ने सौगंध खाई, आए परमपिता परमात्मा मैं सौगंध खाती हूँ, इन दोनों बहनों ने मेरा मान रखा है, सम्मान रखा है, और मेरे परमात्मा इनको 1-1 पुत्र देना, मेरे को 2 देना। और आज सौगंध खाती हूँ अपने पास एक भी नहीं रखूंगी, 1 पुत्र कौशल्या मैं तेरे पुत्र के साथ दे दूंगी और दूसरा पुत्र केकई तेरे पुत्र को सौंप दूंगी, अपने पास एक भी नहीं। क्या प्रतिज्ञा, और वो अभी तीनों रानियों ने प्रसादी ग्रहण कर ली और तीनों सगर्भा हो गई, तीनों रानियों के गर्भ रह गया। और जैसे ही गर्भ रहा पता चल पड़ा कि रनिवास के बीच में तीनों रानियां सगर्भा है, तीनों रानियां सगर्भा है। तो मेरे भाई बहन राजा दशरथ ने अनेक ऋषि मुनियों को बुलाना शुरू कर दिया, ऋषि मुनियों को बुलाना शुरू कर दिया, तुम कथा सुनाओ, मेरी रानियों को कोई सत्संग कराओ, कथा सुनाओ, उनको बगीचे में ले जाओ, मधुर फल खिलाओ। क्यों कि जो स्त्री सुनती है गर्भवती, उसके गर्भ में पल रहा शिशु भी सुनता है। इसीलिए तो कहा गया कि गर्भवती महिला को तो कथा जरूर सुननी चाहिए। और जितनी गर्भ 9 महीने का है, 9 महीने स्त्री के लिए सत्संग जरूर करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ जरूर सुनना चाहिए, रामायण जरूर सुननी चाहिए, अपने घर में रोज पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये जब से मोबाइल देखना शुरू कर दिए ना, तब से मेरे भाई बहन सब कुछ समय बिगड़ गया। ठाकुर अर्जुन जी कहाँ हैं? नजर नहीं, तबीयत ठीक नहीं। राजा दशरथ ने अपनी रानियों को कथा सुनाना शुरू कर दिया कि तुम कथाएं सुनो, भगवान की कथा सुनो, मेरे संतान उत्पन्न होगी, सुलक्षण लक्ष्यवत होगी। कहते संस्कार गर्भ से ही पड़ते हैं, संस्कार गर्भ से ही पड़ते हैं। और आज चैत्र का महीना आ गया, और जब चैत्र का महीना आया तो सब तिथियां भगवान के द्वार पहुंच गई वैकुंठ धाम में जाकर। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी, अमावास्या, 16 तिथियां हैं। 16 की 16 तिथियां पहुंच गई, जाकर कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। प्रतिपदा कहती है आप मुझ में प्रकट हो जाइए, मेरा नाम प्रतिपदा है, मुझे पड़वा कहते हैं, गुड्डी पड़वा कहते हैं। पहला नवरात्रा है,
वर्ष प्रारंभ होता है, आप मुझ में प्रकट हो जाइए। भगवान ने कुछ नहीं कहा। दूज कहती है महाराज मेरी महिमा बड़ी है, मेरा नाम भैया दूज है, मुझे यम द्वितीया कहते हैं, आप मुझ में प्रकट हो जाइए। तृतीया कहती है मैं हरतालिका तृतीया हूँ, आप मुझ में प्रकट हो जाइए। गौरी तृतीया हूँ, मुझ में प्रकट हो जाइए। चतुर्थी कहती है मेरी तो बड़ी महिमा है, गणेश चतुर्थी हूँ मैं, संकट चतुर्थी हूँ मैं, आप मुझ में प्रकट हो जाइए। पंचमी कहती है मैं ऋषि पंचमी हूँ, मैं नाग पंचमी हूँ, मैं बसंत पंचमी हूँ, आप मुझ में प्रकट हो जाइए। भगवान ने कुछ नहीं कहा। षष्ठी ने भी अपनी महिमा गाई, स्कंद षष्ठी हूँ, सूर्य षष्ठी हूँ, चंद्र षष्ठी हूँ, मुझ में प्रकट हो जाइए। सप्तमी ने कहा मैं शुक्ला सप्तमी हूँ, गंगा सप्तमी हूँ, आप मुझ में प्रकट हो जाइए। अष्टमी ने कहा मेरी तो महिमाएं बिलग है, मेरा नाम तो कालाष्टमी है, दुर्गाष्टमी है, कृष्णाष्टमी है, दुनिया मुझे बड़ी जानती है, आप मुझ में प्रकट। सब ने अपनी अपनी महिमा कही, लेकिन नवमी चुप रही। नवमी ने कुछ नहीं कहा। और भगवान कहते हैं कि जो मांगता है उसको देता तो हूं, लेकिन कुछ देता हूं, जो मांगता नहीं उसको मैं सब कुछ देता हूं। और नवमी तिथि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिदित नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिदित हरिप्रीता, मध्य दिवस मध्य दिवस अति शीतल पावन काल लोक पावन काल लोक मध्य दिवस अति शीतला धामा। मध्य दिवस है, दोपहर का समय है, मधुमास है, चैत्र का महीना है, बसंत की ऋतु है, न गर्मी है न सर्दी है, न गर्मी न सर्दी है। भगवान उस मध्य काल के बीच में, अभिजीत मुहूर्त के बीच में, दोपहर में ठीक 12 बजे प्रकट हुए। बोले रामचंद्र भगवान कोलाहल मच गया। देवता लोग आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा करने लगे। राजा दशरथ के यहाँ जा करके भागे भागे दासियां चली गई और जाकर के कहा प्रभुवर कौशल्या मैया ने पुत्र रुद्र को जन्म दिया है। और इतना ही कहा, इतने में केकई भवन से रानी चली आई और केकई रानी के भी एक गर्भ एक बालक पुत्र पैदा हुआ है। सुमित्रा भवन से एक दासी आई और दासी ने आकर के कहा राजन रानी के दो जुड़वा संतानें हुई है। 4 पुत्रों के पिता बन गए राजा दशरथ। और राजा दशरथ जी एकदम प्रसन्न चित्त मुद्रा में हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी मोहर सिद्ध पानी मोने मन हारे अद्भुत रूप निधारी प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी मोहरे सिद्ध मोने मन हारे अद्भुत रूप निधारी
राम लल्ला प्रकट भया प्रकट भयो अवध में हलवा भटे राम लल्ला प्रकट भया अवध में हलवा भटे राम लल्ला प्रकट भयो अवध में हलवा भटे हलवा भटे हलवा भटे हलवा भटे
लागी हो के छावर लागी हो के छावर कभी माखन कन दे छावर कभी माखन दे छावर आज बजाए बाजा अवर अवध में हलवा बने आपको बधाई होवे महल में 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 आपको बधाई होवे अवध महल में आपको बधाई होवे अवध महल में रंग महल में रंग महल में बाजे बाजे बधाई होवे आपको बधाई होवे रंग महल में रंगलोक से समाए देवलोक से सिद्धि आए रंग महल में रंग महल में रंग महल में रंग महल में बाजे बाजे बधाई होवे आपको बधाई रंग महल में आपको बधाई रंग महल में आपको बधाई अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया मुझे शीश दे सब गुरु जन शीश दे गुरु जन हीरे मैया बोल लाला जुग जुग की मैया तेरा लाला बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया बधैया लगते हजारों गान में बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया लगते हजारों उस बर्फ की फैक्ट्री के बीच में बहुत सारे लोग काम करते थे। उसका जो मैनेजर था वो एक राम भक्त था। कहते एक दिन बहुत बड़ा ऑर्डर आया, सुबह के लिए खूब सारा बर्फ चाहिए था। तो उसने अपने सब नौकरों से कहा, भाई तुम फैक्ट्री चला दो, आइस लगा दो, खूब सारा आइस लगा दो, भर के लगा दो, ताकि सुबह के लिए आइस जम जाए और हमारा आइस बिकेगा, बर्फ बिकेगा।
तो सबने अपना कार्य पूरा किया, 5 बजे सब चले गए। वो मैनेजर अपने कमरे में बैठा रहा और कुछ लिखता रहा। उसी के ध्यान में रहा कि टाइम इतना हो गया, टाइम 7 बज गए। और 7 बजे तो उसने देखा भी सब चले गए हुए, चलो ठीक है मैं भी जाऊं। अपना बैग उठाया और अपने चल पड़ा। फिर जब मुख्य दरवाजे पे आया तो सोचा जरा चेक कर लूं, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, कहीं ऐसा ना कोई भूल हुई हो, कहीं कोई स्विच ऑन तो ऑफ तो नहीं रहा होगा, इसलिए मैं जा करके चेक करूं। वो फैक्ट्री के अंदर घुस गया और जब स्विच चेक करने लगा तो इतने में पीछे दरवाजा कड़क बंद हो गया। आइस जिस कमरे में बनती थी वो दरवाजा बंद हो गया, सारी फैक्ट्री चार्ज हो। अब वो दरवाजा खोलने की चेष्टा कर लेकिन दरवाजा ना खुला और उसको सर्दी लगने लगी, ठंड लगने लगी, इतनी ठंड लगी कि उसके अंदर बर्फ जमने लग गई। अब मैं क्या करूं? और वो कांप गया कि मैं कर क्या सकता हूं, कुछ नहीं हो रहा है। भगवान से प्रार्थना कर रहा है, सब पितरों को याद कर रहा है, सब गृहस्थियों को याद कर रहा है, बारंबार याद, मेरे बच्चे हैं, मेरी परिवार है, मेरी स्त्री है, सब छूट गया उससे। और अंत में फिर प्रार्थना करता, भगवान कोई मैंने कमाया हुआ पुण्य हो, कोई मेरे से कुछ हुआ हो तो उसका कोई फल मिल जाए और मैं इस कंपनी से, इस फैक्ट्री से बाहर आ जाऊं, इस कमरे से बाहर आ जाऊं। और इतने में खड़क करके दरवाजा खोला तो क्या देखा कि जो फैक्ट्री का गार्ड था, जो फैक्ट्री के बाहर बैठता था, उसने दरवाजा खोल दिया। तो देखा अंदर मैनेजर तो गिर गया है, उसको उठाया, उसके कपड़े उतारे बड़े ढंग से, फिर हीटर जलाया, हीटर के पास बिठाया। जब उसमें गर्मी आ गई, ठीक ढंग से होश में आया जब ये, तब कहा बाबू आप अंदर क्यों चले गए? कि मैं ये कोशिश करने गया, देखने गया था कि कहीं ये फैक्ट्री चली गई, बंद तो नहीं है, और ये तो तेरी कृपा है कि तूने खोल दिया। पर तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं अंदर हूँ? तू दरवाजा खोला, तेरा काम नहीं था, तूने क्यों खोला? महाराज एक बात थी, क्या? जब आप सुबह आते थे ना तो आप मेरे कहने से पहले मुझे कह देते थे, अरे राम 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 राम, मेरे लिए राम राम कहते थे। और शाम को जाते जाते मैं भी आपको राम राम करता था। 4 बार आप कहते थे, 4 बार मैं करता था। आज 4 ही बार हुई बाद के राम राम डूबी। तो मैंने विचार किया कि रोज आते आते राम राम करते, बाबूजी शाम को राम राम क्यों नहीं? कहाँ चले गए? तो कहाँ चले गए? तो मेरा मन किया जरा देखो तो सही। अंदर आया जो चारों तरफ देखा, दरवाजे खुले हैं लेकिन फैक्ट्री का दरवाजा बंद है। तो मैंने विचार किया कि फैक्ट्री के अंदर तो नहीं गए हैं, तो मैंने दरवाजा खोल दिया और आप बच गए। इसलिए कहा राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, पार भव से उतर 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 जाएगा, राम कहने से कर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा। पहले सारे बजाना ऐसे क्या मतलब सब सारे वो बड़े मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, वो बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, पता फिर कहाँ जाएगा, क्या पता फिर कहाँ
आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। माता झोली को भरे, झोली को भर जाएगा, झोली को भर जाएगा, झोली को भर जाएगा, राम कहने से कर जाएगा। घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, वो होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, से कर जाएगा, कहने से कर जाएगा, ओ राम कहने से कर जाएगा, वो पार भव से कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा,